एस्टर अध्याय 7। एही रूपे एस्टर राणी सहित राजा और हामन भोजन करिया को उपस्थित हेले। राजा सेही द्वितीय दिन द्राक्षारस पान करिया बेले एस्टर को पुनर्बार कहिला, आगो एस्टर राणी, तुम्भर निवेदन कौन ताहा तुम्भकु दत्त हेबो और तुम्भर प्रार्थना कौन ताहा अर्धेक राज्य पर्यंत हेले सिद्ध कराजिबो। तेणु एस्टर राणी उत्तर देई कहिला, हे महाराज, मु जेबे आपणक दृष्टि रे अनुग्रह पाइअछि, आउ जेबे महाराज संतुष्ट हुअंती, तेबे मोहर निवेदन अनुसार मो प्राण और मो प्रार्थना अनुसार मो लोक माने मते दिया जाउंतु। कारण आम्भे माने मु और मोहर लोक माने संगारित और हत और विनष्ट हेबा निमंते विकृत होइअछु। जेबे आम्भे माने केवल दासदासी हेबा पई विकृत होइथांतु, तेबे शत्रु महाराजंकर एही क्षति परिशोध करि न पारिले मु नीरव होई रहंती। एथिरे अक्षसरस राजा एस्टर राणी की कहिला, जे एपरि कर्म करिया को मनरे साहस बांधी अछि, से किए और से केउठारे अछि? एस्टर कहिला, एही दुष्ट हामन एक जन विपक्ष और शत्रु। तहिरे राजा और राणी साक्षातरे हामन भीत हेला। आउ राजा क्रोधरे द्राक्षरस पानशालू उठी राजगृहर उद्यान को गला। तहिरे राजा द्वारा आपणार अमंगल निश्चित होइअछि एहा जानी हामन एस्टर राणी निकटरे आपणा प्राण मागिया को ठिया हेला। तेबे राजा राजगृहर उद्यानरू द्राक्षारस पानशाला को लेउटी आसिला। सेतबेले एस्टर जेउ आसन रे बसिथिला, हामन तही उपरे पड़िथिला। तेणु राजा कहिला, ए कौन गृह मध्यरे मो साक्षातरे राणी की बलात्कार करिवो? एही कथा राजा मुखरू बाहरिबा मात्र लोकमाने हामन मुख ढांकी पकाइले। अनंतर राजार साक्षातरे उपस्थित हर्बणा नामक एक नपुंसक राजा को कहिला, देखंतु, महाराजांक पक्षरे हितजनक संवाद दई मर्दकय निमंते हामन 50 हाथ उच्च फांसी काठ प्रस्तुत करिअछि। ताहा हामन गृहरे स्थापित होइअछि। राजा कहिला, तही उपरे याकु फांसी दियो। एथिरे हामन मर्दकय निमंते जेउ फांसी काठ प्रस्तुत करथिला, तही उपरे सेमाने हामन को फांसी देले। तहिरे राजार क्रोध शांत हेला।